जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। आवन में सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा की सुनैया, हमार मातृशक्ति, हमार बुजुर्ग सियान, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी गण, एक बार जोरदार सम्मान में ताली होना चाहिए। जेकर अथक प्रयास रहते बड़े भव्य राम कथा के आयोजन हो है। साथ ही साथ मानस मंच में विराजमान परम सम्माननीय उद्घोषक महोदय जी और ऐसन शख्स लाह आप और हम देख पाथन, जो कि आकाशवाणी दूरदर्शन एल्बम एवं फिल्म कलाकार, जो मयारू मोर लोक नाट्य नाचा पार्टी के मैनेजर, साथ ही साथ पद्मश्री सम्माननीय डोमार सिंह कुंवर जी के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली होना चाहिए। और चलिए एक बार पुनः बाबूजी के लिए जोरदार ताली, जेकर सानिध्य हमला मिला थे, आशीर्वाद लेके सौभाग्य हमला प्रदान होते। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी आप सबके श्री चरण कमल में हमारे भूमि जा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार हो। आवन जब भी हम कोई शुभ कार्य करे बढ़ जाता है तो सबले पहले पूजा काकर होती दीदी हो, जोर से, क्या बात है। चलिए प्यारा से भाव गजानन स्वामी के चरण कमल में उकर ले पहले चाहूँ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के, सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। चलिए जब हाथ एक जन दीदी है तो एक जन उठावत है, ऐसे बनते नहीं बने। चलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। आइएगा आप और हम सब मिलकर के अपनी किस्मत सुपर बनाते हैं राम जी के दरबार में। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव की। चलिए प्यारा से भजन गजानन स्वामी के चरण कमल में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबके बिगड़े काज संवारे, सबके बिगड़े काज संवारे, माँ गौरा के आँखों के तारे, सबके बिगड़े काज संवारे, सबके बिगड़े काज संवारे। सदियों से तेरी चली हुकूमत हो,
न्यारी, करते तुम मूसा पे सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। देने वाले तुम हो दाता, हो ला 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 ला। देने वाले तुम हो दाता, नैया लगा दो पार। ला 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 ला। आए तुम्हारे द्वारे गए राजा, आए तुम्हारे द्वारे गए राजा, सुन लो हमारी पुकार हो। ला 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 ला। सुन लो हमारी पुकार गए राजा, राजा राजा राजा। आए तुम्हारे द्वारे गए राजा, 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 आए तुम्हारे द्वारे गए राजा। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है, न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा, खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो, के सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पीछू वाली दीदी हो, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और काफी रात हो गई है, और रात्रि में नींद आना स्वाभाविक है, और फिर भी आप मना बैठे हो देकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा सीधा प्रसंग जो कि हमारे बंटवारा में मिले हैं वो प्रसंग में चर्चा करबो। तब तक बिल्कुल काबर की आज अंतिम दिवस है, और आप सबसे निवेदन चाहूँ जब तक कार्यक्रम चलत रही बिल्कुल आप मन के साथ, आप मन के आशीर्वाद मोला मिलत रहे, इसे मैं अपेक्षा करत हो। और चलिए यही भाव के साथ कथा में प्रवेश करबो कि जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जानी, बंदा सबके पद कमल सदा जोरे जुग पानी। एक बार जोरदार जयकारा जरा हो जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की। बिल्कुल कंजूसी करत हो आप मन जयकारा लगाए बार है नहीं। कोनो कवि की ही स्थिति हो कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को जूस कहते हैं, और जो राम जी की जयकारे ना लगाए, ताली ना बजाए, उसे कंजूस नहीं महाकंजूस कहते हैं। इसलिए बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। जय जय श्री राम, हर हर महादेव की श्री राम। जय जय श्री राम। गुरु
ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान पावन ग्राम लाटाबोड़ के पावन माटी माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य की गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबके लगैया मोर श्रद्धा लोगन, माता पिता मन के, दीदी भैया मन के, नानहे नानहे बाल गोपाल मन के, अवैया जवैया मन ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालक भैया के, हमार भूमिजा महिला मानस परिवार के नानहे नानहे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है स्वीकार करो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकते हो। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाते हो। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नानहे लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हूं। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है। आज हम ला पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं रामचरित मानस के 7वां सोपान। सब प्रश्नों का उत्तर देता है ये उत्तरकांड, जला कहे 7वां सोपान। कहे महतारी हो, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 7वां सोपान उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 103 का जेमे लिखे का कल जुग समय जुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोठा, एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ल जाने पर, यही संदेश ल समझे पर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाएला पड़ी दीदी, तबे हम जान पाबो, तबे हम समझ पाबो कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कौन कौन से संदेश देना चाहते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव से कि इसका कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, अवगाई राम गुण गण विमल, भव तर विनहि प्रयास। कथे मातारी हो कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। और जैन विश्वास करही तेन भगवान के गुण लगा गा के ए भव सागर से पार हो जही। जानन दीदी कि कलयुग में ऐसे का है जेकर समान कोई युग नहीं है। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संदेश देते कि कलयुग के समान
कोई युग ही नहीं है किसी से। तो कलयुग में ऐसे का है जेकर समान कोई दूसरा युग नहीं है। यही लोग तो संदेश देना चाहते दीदी। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्सा कि कलयुग जैसे कोई युग नहीं है कि दीदी हो। 4 युग बताए हैं रामचरितमानस में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग बताए हैं। तो 4 युग में ऐसे का चीज हुई का हुई जिला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि सतयुग के मन हाथ जप करे महतारी, सतयुग के मन हाथ जप करे, हजारों हजारों वर्ष तक के जो है ना जप करे, तब कहीं जाके भगवान ला प्राप्त करे। सतयुग के मन हाथ कई हजार वर्ष तक के जप करती तब कहीं जाके भगवान मिले। और त्रेता के मन हा, त्रेता युग के मन हा हजारों हजार वर्ष तक के एक ठन गोड़ में खड़े रहे। अब एक ठन घड़ो गोड़ में खड़े हो के ना तपस्या करे से दोनों ठन हाथ ऐसे टांगे रहा। देखे हो नहीं दीदी हो? देखे हो ना कोई तपस्या करत? देखे नहीं? देखे हो नहीं? देखे हो? देखे नहीं हो? अते जान मोबाइल घर में एक ठन ना दीवाल असन बड़े बड़े टीवी लगे ईमान से कहा अकन हो देखे चनियन का दे तो कौन पात यही ऐ नहीं देखे वो एक ठन गोला एक ठन अंगठा में ऐसे खड़े रहते और दोनों ठन हाथ ऐसे ऊपर डाहन ऐसे टांगे रहते। अब एक ठन गोला ऐसे माड़ी मोड़ के ऐसे खड़े रहते एक ठन गोड़ में। और उसने कई हजार वर्ष तक के तपस्या करे। कतका कठिन है एक ठन गोड़ में खड़े हुए कहू तो 1 घंटा नहीं कहा, 1 घंटा नहीं कहा 5 मिनट कहूँ 5 मिनट एक ठन गोड़ में खड़े हो कतका तकलीफ होते दीदी। सही बात नहीं? कहाँ जाता वो कहाँ जाता हो कथा हमारा बोला ले हो मर रहेगा तले हमारा कावर बैठा रहे हो कावर बैठा रहे हो कथो दीदी हो। एक कनक तो बैठे रहा तू मर रहेंगे मतलब हम मर रहेंगे। हमने कर का करबो हमने कर मच्छर मन दौड़ा तिहिले से फटर फटर करी बार बैठे। अब यही समझ ना है दीदी हमार कलयुग के समान कोई युग नहीं है। कहा थे काबर कहा थे एला समझ ना है। एक टन गोड़ में खड़े हो तपस्या करना कतका कठिन है। 5 मिनट तक खड़े हो देख गोड़ पिराते नहीं समझ में आ जाते दीदी ही कर ले। एक टन गोड़ में खड़े होके कई हजार वर्ष तक के तपस्या करे तब जा भगवान ला प्राप्त करे। छोटे मोटे कष्ट थोड़े सहल लागे। त्रेता युग के मन द्वापर युग के मन यज्ञ करे कई हजार वर्ष तक के यज्ञ करे दीदी, हवन करे, पूजा पाठ करे, आराधना साधना करे तब जा भगवान ला पाए। अब यहाँ का पूजा पाठ करे कबे नहीं मोला पूजा करे के ही मान से भगवान ही कहे कह के बढ़िया भगवान के फोटो रख ले और ते पूजा करत रहे घंटी चला बजात रहे तो पेट भर ही है। भगवान के भक्ति करना है, भगवान के साधन करना है तो कई तरीका है। यज्ञ हवन करे तो कई हजार वर्ष तक के कठिन परिश्रम करे, कठिन मेहनत करे, कठिन तपस्या करे, कठिन जप करे, कठिन यज्ञ करे तब जाके कहीं भगवान ला प्राप्त करे। तब कहेगा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कलयुग के मानव कैसे तरी तो कथे कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम ही सार है कि दीदी न जप करे लागे न तपस्या करे लागे न यज्ञ हवन करे नहीं लागे। केवल नाम भगवान के नाम जे जप ही ना ते भवसागर ले पार हो जाएगी। इसलिए तो आज सोचा हमार कलयुग बने हैं ते सतयुग बने हैं
ते द्वापर युग त्रेता युग बने अभी कल जानना है कते युग में रहना चाहता, कौन सी युग बढ़िया है, कौन सी युग बने दीदी हो? सब झनक बका है अभी वर्तमान में कौन सी युग में हाँ दीदी हो? ये अभी कतरा ले निकली कबेले कहा था चिटोपोट नहीं करा थे देखा कलयुग में, अभी वर्तमान में हम कलयुग में है त कलयुग के मतलब यही केवल भगवान के नाम में ही भवसागर से पार हो जाएगी। त कलयुग बने ते त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग ये बने के हम 4 ठन युग पता है। तो बड़े सुंदर भाव की इसका भगवान है कि केवल नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। कथे मातारी हो जिस तन में राम का नाम नहीं, कलयुग के प्रभाव, कलयुग के मानव लकीज की नाम ही सार है। तो कथे जिस तन में राम का नाम नहीं, वह तन किसी काम का नहीं, वह तन किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम कि गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास की। ये मनुष्य जो है भगवान के गुण लगा के भवसागर से पार हो जाएगी की दीदी हो, एक फायदा। दूसरा फायदा का हो कि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव से लिखी इसका, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य तन ही बड़े भाग्यशाली की है, जिन तन ला पाए बड़ देवता मन तरस थे दीदी, मनुष्य तन ला पाए बड़ देवता मन तरस थे। इसने नहीं लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास जी कि बड़े भाग कुकुर तन पावा। कुकुर ला कोनो मतलब है वो राम कथा सुने ले, कत कोई कर सुते हो ही कहूं कहूं कर हैं, वो बैठे है, वो देखो ओती देखो ना वो, हाँ वो देखा था कतरा हले मोर संगवारी आगे के ता वो लोग कोनो मतलब है। कुकुर के पूछिए से टेढ़गा रख दीदी, ऐसे टेढ़गा और वाला पाइप में ऐसे डाल दो कर पूछीला तो सीधा हो जाए, पाइप में डाल देवे तो सीधा हो जाए, और पेन निकाल बे ना तो वो टेढ़गा चल और सीधा नहीं। कुकुर ला कोनो मतलब है राम कथा ले, अब वो कुकरील कही दे बड़े भाग कुकरील तन पावा, कुकरील कोनो मतलब है राम कथा सुने ले। गोस्वामी तुलसीदास जी इसनो लिख सकत रही कि बड़े भाग भैंसा तन पावा, भैंसल कोनो मतलब है राम कथा ले, भैंसा मतलब है वो कतको त्यानी बानी साबुन में नहा दे रगड़ रगड़ के चिखलच में जाग खोल भैंसल हासत देखे हो, भैंसल नाचत देखे हो, भैंसा हंसते, भैंसा नाचते वो ओकर दांत ला देखबे तो भैंसा इसे मुंह ऊपर टांग ही नहीं, दांत ला देखा ही छक छक ले उज्जर रहता, हाँ छक छक ले उज्जर रहता है। अब बोला पूछूत भला हंसती हो तो जस्ती हो, बताओ ना कौन से मंजन हंसती हो। ओकर दांत छक छक ले उज्जर रहते और पूछबे भला कौन से पेस्ट लगा थते है तोर दांत में जादू छक छक ले उज्जर, हम वाला बता दे छक छक ले उज्जर देखो दीदी हो। बोला कहू बरस घासा देखे, बरस घास है कौन से कोलगेट लगा थे और का साबुन में नहाते पता चली, लेकिन ओकर दांत एकदम उज्जर रहते। और राम कथा सुने ले कोई मतलब नहीं, लेकिन मनुष्य एक ऐसे जीवन है दीदी जिस सब कुछ ज्ञान है मनुष्य के पास में, आनी बानी साबुन लगा थे, आनी बानी क्रीम पाउडर लगा थे, आनी बानी सेंट लगा थे, आनी बानी कपड़ा पहना थे। आप का लगावे बड़े बड़े कंपनी मन बंद होते कपड़ा के नाम लेके, ता आजकल भैया मन के कपड़ा बड़े बड़े हो गए हैं और बेटी मन के कपड़ा नाना हो गए। आजकल तो ऐसा जमाना उल्टा हो गया दीदी, पहली हमारे भैया मन के कपड़ा छोटे रहा है
आप तो बेटी मन के कपड़ा छोटे हो गए काला देख के अदे आप कहते बेटी और कहते बेटा तेला नहीं जाना ता पहली भैया मन के ना पहचान रहा है कामे एमे हाँ ऐसे रहा भैया मन के पहचाने में रहे दीदी वैसे नाक निकलती ना तब बढ़िया ऐसे दर्पण ला देखे था ऐसे ऐसे करे अब आप देख पे तो कहीं नहीं बात जैसने बेटी मन है उसने भैया मन के मुंह कान हो गए तब बेटा मन के मुंह कान उसने हो गए कहाँ कब दाढ़ी मूंछ नहीं है भैया मन के दाढ़ी मूंछ अब बेटी मन लगावे जैसने बेटा मन जींस पहना था ना उसने हमार बेटी मन घलो जींस पहना था बेटा मन टॉप पहने ऊपर में टी शर्ट पहने आज भैया मन के बेटा मन के कपड़ा बेटी मन पहना थे ऐसा ऐसा आप देखा हमार बेटी मन के जो है बाल है जो है बेटी मन के सिंगार है बाल ये बात याद रखना दीदी बेटी मन के सिंगार है बाल है और आजकल तो बेटी मन हाँ एक कल लंबा हो काला ही भी कटे पूरा चूंदी चला कटा डरा थे अब हमार भैया मन के जो है कटिंग के का पूछना हमार भैया मन के कटिंग के का पूछना एती ऐसे मांग निकले पूरा हच्चे ठीक जाके का एक आकर रद्द है कहा तजुआ कर रद्द है और ऊपर में ऐसे भैंसा चौथा आसन मार है खम ले और पूछा था का एक खम ले भैंसा चौथा आसन मार है ऐसे ऐसे रेंगा ऐसे रेंगत नहीं हो भैंसा चौथा आसन बीच में मार है एक कौन से कटेंगे बाबू ऐसे आदत नहीं का हनी सिंह अब देखो कर हनी सिंह में आगे नहीं लगा यहाँ चंचल ले चंका पारे है और बीच में खम ले गोबर चौथा मार है ऐसा कटिंग हमार भैया मन के तैसन कटिंग हमार बेटी मन के आज कदे बेटी है कदे बेटा है तेकर कोई पहचान नहीं है आज यही मानव तो स्वतंत्र है 56 प्रकार के भोजन खाते 56 प्रकार के जो है कपड़ा लत्ता पहना थे कहीं भी जाना है स्वतंत्र है कुछ भी खाना है स्वतंत्र है लेकिन आज यही भगवान के नाम ल जो है जप करके भगवान के नाम ल लेके आज ये भवसागर से पार होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दीदी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जय जय श्री राम। मानस प्रेमी सज्जनों रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हिस्सा पीला बत्ती संकेत देते का हिस्सो आओ पीला बत्ती संकेत देते ई कहा गोस्वामी तुलसीदास जी अब कहते हरिहरी तबड़ बेले गोठियाए अब पिउरा गए तोर बुढ़ापा आ गए एल कक्का बेल ललिया जो ठिकाना नहीं है 5 मिनट से एक अंतिम भजन के बाद इस सादर मन से विदा बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए रामायण जी की आरती होनी है और आप सभी से निवेदन है अपने अपने यथ स्थान में खड़े हो जाएंगे। आयोजक समिति से आदेश आ रहा है। आरती उतारो दिया ना थारे माधर के प्रभु तोरे पैया पर के आरती उतारो जय हो आरती उतारो सीता जी संग मेरा माये जी आरती उतारो आरती श्री रामायण
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष यद सारद राम हो सिया राम वरनि पवन सुत कीरत लीकी गावत वेद पुराण अष्टदश छहो सार सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सममत सब ही गावत संतत शंभु भवानी हर भट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी राम हो सिया राम राम हो सिया राम काग भूषण गरुड़ के राम हो सिया राम राम हो सिया राम कलिमल हर विषय रस पीरी शुभ सिंगार मुक्ति युवती दल दिनों भव मूरी अमी तारे मात सब विधि तुलसी आरती से तीनों मैया की राम हो सिया राम राम हो सिया राम आरती से चारों मैया की राम हो सिया राम राम हो सिया राम आरती से दुर्गा मैया की राम हो सिया राम राम हो सिया राम आरती से हनुमान लला राम हो सिया राम जय हो आरती उतारा राम लखन सीता जी संग में रामायण जी आरती उतारा हो जय हो आरती उतारा हो राम लखन सीता जी संग में रामायण जी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे हारम सदा वसंतम हृदयानि विन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे नट खट मुरली वाले
परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि जपापानि जन्मात्र कृतानि च पश्यन्ति निर्व्याज प्रदक्षिणां पदे पदे आह्वानं न जानामि त्वार्जुन पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम् अक्षतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं श्रीमाधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओ पालनहारी निर्गुण निर्विकारी तोरे बिन हमेरा कौन नहीं। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलिए रामायण भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। और चलेगा रामायण जी की विसर्जन।